का स्वामी तो मुझे दो, मतलब तीनों का मालिक मुझे बनाओ, और उनसे जो कुछ आउटकम आता है, रिवेन्यू आता है, उसमें मेरा नाम लिख दो, वो सब मेरे अकाउंट में जमा होना चाहिए। तो बोलते हैं ठीक है, मतलब फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। यहाँ पे साथ ही मुझे लंबी तपस्या तथा योगाभ्यास से प्राप्त होने वाली समस्त योग्य शक्तियाँ दे। 60,000 साल का तपस्या कर चुका है, और भी जो है जो योग अभ्यास से तपस्या से शक्तियाँ मिलती है वो सब मुझे दे दे। क्यों ये मांग रहा था लास्ट में? क्योंकि ये कभी विनष्ट नहीं होती है। तो अभी देखेंगे इसका क्या होगा। इतना बुद्धि उसने लगाया, एक एक चीज़ का भी हालत क्या होगा। इसने बहुत अच्छा बुद्धि लगाया लास्ट में कि जो तपस्या है, योग है, ध्यान है, इसका फल नष्ट नहीं होता है। जैसे आपने घर में सुना होगा ना कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो भाइयों में बंटवारा हो सकता है या कुछ बंटवारा हो सकता है, लेकिन आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हो तो कोई बांटेगा नहीं, आपका हो गया, है ना। वही तो बात बोल रही है। लेकिन वो चीज़ रहेगा कि नहीं आज ही पता चलेगा। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जिस चीज़ के ऊपर भगवान की कृपा नहीं होती है, वो चाहे कितना भी बुद्धि लगा के इसने अरेंज किया है, उसका आउटकम क्या होगा वो आगे वाले पार्ट में हम देखेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सारे देवता परेशान हो चुके हैं। किससे? हिरण्यकशिपु से। क्योंकि इतना ज़्यादा उसके पास शक्ति आ चुका है कि अब क्या हो रहा है कि पृथ्वी बिना अन्न बोए पूरा फसल दे रही है। जब उसको चाहिए तब बारिश हो रहा है, जब जो सीजन चाहिए वो सीजन आ रहा है, जैसा उसको प्लांट चाहिए वैसा चाहिए, मतलब उसके इशारे पे सब कुछ दौड़ रहा है। सब कुछ हमारे इशारे पे। शायद हमारे घर में अगर फूल का प्लांट हम भूल के चले जाए तो वो भी हरा ना रहे, सूख जाए। ये तो बिना बीज डाले पृथ्वी फसल ला के दे रही है। मतलब क्या उसका शक्ति है, मतलब क्या उसका बुद्धि है, और उसका परिणाम क्या होने वाला वो भी देखेंगे। तो समस्त दिशाओं को यश प्राप्त करने के बाद, मतलब इतना बड़ा वैभव मिलने के बाद अभी उसका आउटकम क्या है? उसका आउटकम है कि वो दुखी है। क्यों दुखी है उसका अभी आगे थोड़ा सा आगे पता चलेगा। इतना शक्ति मिलने के बाद वो इंद्रियों को वश में नहीं कर पाया है, क्योंकि मुझे कुछ चाहिए या मेरी सेंसेस मांग रही है, दोनों में अंतर है। क्योंकि एक जीवात्मा का नीड क्या है? भगवान का नाम। अगर मेरी नीड है कि मैं ये खाने जाऊँ, मैं ये घूमने जाऊँ, लेकिन उससे आत्मा की नीड फुलफिल नहीं होती है, मतलब वो सेंसेस की मांग है। और उसके पीछे जो पूरा करने के पीछे जो भाग रहे हैं उनका क्या हालत होगा, वो यहाँ पे हिरण्यकशिपु के एग्जाम्पल से दिख रहा है। इतना बड़ा ऑपुलेंस किसी को मिल नहीं सकता है जितना बड़ा हिरण्यकशिपु ने अभी पाया है। लेकिन ये सारा ऑपुलेंस, जैसे प्रभुपाद जी थे, उनके पास शायद यही दिल्ली में एक समय ऐसा था कि बुक बांटते बांटते सनस्ट्रोक से गिर जाया करते थे, और उनके पास कोई और हॉस्पिटल में जाके एडमिट करता था। एक दिन ऐसा भी आया कि पूरी दुनिया में सबसे अमीर आदमी वही थे। तो बोलते थे कि कृष्णा ने मुझे दोनों टाइम टेस्ट किया, कि दोनों समय वो जो कुछ था भगवान की सेवा के लिए यूज़ की है। और यहाँ पे हिरण्यकशिपु के पास इतना बड़ा होने के बाद भी वो क्या कर रहा है? मुझे जो चाहिए वैसा मैं करूँगा, मैं अपने कंट्रोल पे घुमाऊँगा। और इससे सब प्रताड़ित हो चुके हैं, सब के सब दुखी हो चुके हैं। क्योंकि कंट्रोल में कोई आदमी घुमाए तो कैसे? एक भगवान का एक सिस्टम है, एक समर आएगा, एक रेनी आएगा, तो सब एक सिस्टम में चलेंगे तो खुश होते हैं। लेकिन ये इसके पीड़ा के कारण सब दुखी हो गए, भगवान के पास गए प्रार्थना करने। देवताओं का ये सबसे अच्छा गुण है। देवताओं और असुरों में यही अंतर है कि जब असुरों को दुख होगा तो क्या करेंगे? अपने आप सॉल्व करेंगे। देवताओं का होगा तो तुरंत जाके भाग के जाएंगे ब्रह्मा जी के पास। ये सिस्टम होता है, डायरेक्ट नहीं जाएंगे। अब ब्रह्मा जी जाएंगे भगवान के पास, भगवान अब उनको संदेश देंगे। तो सब जब प्रताड़ित हो चुके थे, क्योंकि इसने क्या किया था? सारा यज्ञ बंद करा दिया। जब यज्ञ बंद करा दिया तो जो देवता होते हैं खाना कैसे खाते हैं? यज्ञ से। जैसे आपको अगर खाना 10 दिन नहीं मिल जाएगा तो क्या करेंगे? शायद बहुत कुछ हो जाएगा।
अब उनको कुछ भी नहीं मिल रहा है खाने के लिए, अब सब रोड पे भटक रहे हैं। और ब्राह्मणों को यज्ञ से बंद कर दिया, गायों को मरवा दिया, वैष्णवों को सारा गुरुकुल से सब कुछ जला के, मतलब पूरा दानव राज हो गया, सब एकदम त्रस्त हो गए। तो अब जाते हैं भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो भगवान क्या बोल रहे हैं अभी ध्यान से सुनेंगे। इतना बड़ा साम्राज्य उसने जमा किया, कब ऐसा कंडीशन आ जाता है जब साम्राज्य खत्म होता है किसी का भी, जब कोई व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रतिनिधि देवताओं, प्रतिनिधि देवता मतलब जो यहाँ पे प्रभु जी लोग हैं, भगवान के प्रतिनिधि हैं जो भी हैं, लेकिन ये इनके ऊपर ये लागू होता है चीज़ें। समस्त ज्ञान के प्रदाता वेदों मतलब ये शास्त्र, ब्राह्मणों वैष्णव धार्मिक सिद्धांतों तथा अंधता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से ईर्ष्या करता है। अगर इनसे कोई ईर्ष्या करता है तो क्या होगा, उसका पूरा जो भी है साम्राज्य, छोटा घर फ्लैट कमरा की बात नहीं हो रही है, हाँ, अगर किसी के पास शक्ति है पूरा साम्राज्य को ख़त्म करने की तो इतनी चीज़ों को तो आराम से ख़त्म कर देगा। जब हिरण्यकशिपु, लेकिन फिर भी भगवान नहीं बोल रहे हैं कि अब इसका अंत हो जाएगा, अभी बोल रहे हैं जब हिरण्यकशिपु अपने पुत्र, भगवान बोल रहे हैं, अभी प्रहलाद आया नहीं है, अपने पुत्र महान भक्त प्रहलाद को सताएगा, जो अत्यंत शांत गंभीर तथा शत्रु रहित है, तो ब्रह्मा के समस्त वरों के होते हुए भी उसका तुरंत ही वध कर दूंगा। भगवान बोल रहे हैं, अभी प्रहलाद आया नहीं है, बोल रहे हैं कि जिस दिन वो प्रहलाद को सताना चालू करेगा, ब्रह्मा जी के इतने वर के होते हुए भी उसका पालन करते हुए उसका वध करूंगा, तोड़ के नहीं, पालन करके, क्योंकि ब्रह्मा जी के वर्ड का भगवान पालन इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने अपॉइंट किया उसको, अगर उसको फॉलो नहीं करेंगे तो वैलिड नहीं रह जाएगा। मतलब अभी आगे देखेंगे भगवान क्या करते हैं। भगवान जैसे हम माला करते हैं, तो हमारे माला करने से भगवान नहीं मिलते हैं, प्रभुपाद जी ने बोला है तो हम कर रहे हैं, तो प्रभुपाद जी का आज्ञा पालन करने से भगवान मिल रहे हैं। है समझ में कुछ बोला, माला करने से नहीं, आज्ञा पालन करने से मिल रहे हैं। यहाँ पे अभी प्रहलाद जो है वो अपने माता के गर्भ में है और देवता उनको मारने का प्लान बना रहे हैं, क्योंकि एक हिरण्यकशिपु जब इतना आतंक मचा के रखा है तो उसका बेटा आएगा तो उसका भी पिता होगा, वो कितना आतंक मचाएगा, तो पहले ही मार दो। तो किडनैप करके लेके जाते हैं, तो वहाँ पे नारद मुनि आ जाते हैं, बोलते हैं कि आप लोगों को नहीं पता, मुझे पता है कि ये कौन है, आप लोग यहाँ से जाओ। तो नारद मुनि की बात को मान के देवता चले जाते हैं, उनको अपने आश्रम में ले जाते हैं और उसको गर्भ में ही शिक्षा दे दिए रहते हैं। मतलब जो सीखने का जो एज होता है बच्चों का, वो जितना अर्ली है उतना फास्ट है। जैसे अभिमन्यु था तो अर्जुन ने अभिमन्यु को चक्रव्यूह तोड़ने की शिक्षा कहाँ दी थी, गर्भ में भी दी थी। मतलब सीखने की जो ये होता है स्टेज, वो शुरू से स्टार्ट हो जाता है। तो ये सब नॉलेज जब उसको मिल चुका था और वो बचपन में जब उसके पिताजी गुरुकुल भेजते हैं, तो गुरुकुल में वो भगवान की शिक्षाएं पहले ही गर्भ में नारद मुनि से प्राप्त होने के कारण और बच्चों से असामान्य उनका व्यवहार था। और यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज दे रहे हैं प्रहलाद महाराज का, कौमार आचरते, ये 5 साल के बालक हैं, लेकिन भागवतम का मैसेज इतना परफेक्ट है कि किसी का भी सल्यूशन दे सकता है, भले वो एक्सपीरियंस किया ना हो। यहाँ पे हमारे लाइफ का बता रहे हैं जो गृहस्थ जीवन में। हे असुर श्रेष्ठ दैत्यराज, किसको, अपने पिता को बोल रहे हैं, कौन, प्रहलाद महाराज। हे असुर श्रेष्ठ दैत्यराज, अपने पिता को बोल रहे हैं कि जहाँ तक मैंने अपने गुरु से सीखा है, ऐसा कोई व्यक्ति जिसने क्षणिक देह तथा क्षणिक गृहस्थ जीवन स्वीकार किया है, मतलब कोई भी आदमी जो बॉडी लिया है, मतलब जीवात्मा है और एक क्षणिक गृहस्थ आश्रम में है, क्योंकि पहले 20 साल तक तो था नहीं, कुछ समय के लिए, आगे के पता नहीं, कुछ क्षण के लिए, वह निश्चय ही चिंताग्रस्त रहता है, मतलब चिंता में रहता है। क्यों चिंता में रहता है, क्योंकि जीवात्मा है, वो 20 साल पहले भी था जब शरीर नहीं मिला था, और 100 साल बाद भी रहेगा जब ये शरीर नहीं रहेगा। तो जीवात्मा परमानेंट है और शरीर परमानेंट नहीं है, तो परमानेंट नॉन परमानेंट के साथ मिल गया है, इसी कारण क्या है, उसको चिंताग्रस्त है।
ये कारण है। और भगवान की जो भक्ति है वो परमानेंट है, जीव परमानेंट है, इसीलिए वहाँ पे चिंता मुक्त होता है। मेन कारण यहाँ पे होता है। और उसका जो सेवा है, अभी शरीर से आधार पे अगर किसी के साथ सेवा कर रहा है तो उसके पास संबंध खराब होगा, कुछ खराब होगा, दूर हो जाएगा, सेवा कंटिन्यू नहीं रहेगा, किसी कारण टूट सकता है। लेकिन भगवान के साथ जो सेवा है हमेशा ही चलता रहेगा, चाहे नाम जप के माध्यम से, पुस्तक के माध्यम से। जब ये गहनता पे जाएगा तो भगवान सामने बैठ के बात भी करते हैं, जैसे प्रभुपाद जी ने किया था। तो कहने का मनुष्य को चाहिए कि इन स्थितियों को त्याग दे, मतलब टेम्परेरी चीज़ों को त्याग दे। स्पष्ट अर्थ यह है कि मनुष्य को चाहिए कि वो वृंदावन जाए जहाँ केवल कृष्ण भावनावृत्त व्याप्त है। इस प्रकार वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण करेगा। मतलब क्या है कि फिजिकली आप वृंदावन नहीं जा सकते हो, तो क्यों बोल रहे हैं, ये मैसेज क्यों दे रहे हैं? जो वृंदावन है ये चेतना है, स्थान का नाम नहीं है। अगर आप कभी वृंदावन गए होंगे तो आप 3-4 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा आपकी कैपेसिटी तो 1 दिन या 2 दिन में फिर आप तुरंत रिटर्न टिकट चेक करने लगेंगे, है ना? क्यों? क्योंकि वृंदावन एक चेतना का नाम है। वो चेतना है जो वृंदावन में जब भगवान जब गोवर्धन को ऐसा करके खड़ा हुए थे तो उन्होंने मांगा था सबसे वरदान, मांगो क्या चाहिए आप लोगों को। सबने एक चीज़ मांगा था, कॉमन चीज़। वहाँ पे हजारों लोग थे, हजारों लोगों ने एक साथ एक चीज़ मांगा था, कृष्णा जो है हेल्दी रहे, हैप्पी रहे और हमेशा खेलता रहे, संतुष्ट रहे। किसने? सबने। तो ऐसा जगह जहाँ पे सब भगवान के हित के बारे में सोचते हैं, उस जगह को क्या कहते हैं? वृंदावन। तो प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं ऐसे जगह पे जाके रहो, नहीं तो जो चिंता है ये चिता में बहुत जल्दी कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे आगे देखेंगे कि नारद मुनि यहाँ पे आगे बताते हैं कि हिरण्यकशिपु ने भक्त प्रहलाद को अपनी, अभी भक्त प्रहलाद से जब ये पहला आंसर मिल चुका था गृहस्थ जीवन के बारे में, इतना कठोर सत्य, और वो बार बार किस लिए बोल रहे थे? भगवान विष्णु की भक्ति के लिए। तो चिढ़ जाता था। क्यों चिढ़ता था? क्योंकि हरि तो उसका दुश्मन था, उसी को मारने के लिए तो सारा तपस्या किया था, और घर में बच्चा आ गया जो। तो अब ये यहाँ पे क्या है कि जो मैंने पहले बात बताया कि सारा सृष्टि होते हुए भी वो इंद्रियों का सेवक था, इसीलिए सबका स्वामी होने के बाद अब एक छोटा बच्चा उसका बात नहीं सुन रहा है, इसके लिए वो पूरा डिस्टर्ब्ड है। मतलब अब उसके पास 1000 अचीवमेंट है, उसका गिनती नहीं रह गया, एक चीज़ उसका नहीं सुन रहा है, उसके कारण वो पूरा डिस्टर्ब है। आया समझ में? तो ये हालत होता है किसके साथ? जिसकी इंद्रियां कंट्रोल में नहीं है। मतलब ये हमारे साथ ले सकते हैं कि हमारा कोई भी प्लान है कि ये चीज़ जमा कर लो, जो जमा कर लूँ, जमा कर लेंगे, लेकिन अगर हमने भक्ति के नियमों का पालन करके इंद्रियों को कंट्रोल में नहीं किया तो कोई भी एक छोटा चीज़ आएगा, इतना हजारों करोड़ों का अचीवमेंट को साइड में रख के माइंड इतना डिस्टर्ब करेगा कि शायद जीवन भी ख़त्म कर ले। और ये सामान्य तौर पे एग्जांपल देखते हैं। कुछ दिनों में पहले कोई इटली का बहुत बड़ा मालिक था, वो अपने ही 24 महले की होटल से जाके छलांग नीचे मार लिया। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि बड़ा बड़ा स्काई स्क्रैपर बनाएंगे, क्यों? उसके ऊपर जाके कूद जाएंगे, लिखा है। तो हो भी तो रहा है वो। क्यों? जब इंद्रियों कंट्रोल करने के लिए कोई समय नहीं लगाया, चीज़ें भर लिया, जब उसका ताप आया, सहन नहीं हुआ, तो उसके बाद क्या होगा अगला स्टेप? तो कहने का मतलब है कि फिर ये दोबारा गुरुकुल में भेज देता है सिखाने के लिए, और दोबारा बुलाता है पूछने के लिए कि, तो वहाँ पे क्या होता है कि आके सबसे पहले अपने पिता के पैर छू लेता है प्रहलाद, संस्कार सब। क्योंकि अब यहाँ पे पिता बहुत गदगद हो जाता है, खुश हो जाता है, और फिर बोलता है कि बताओ आपने क्या बेस्ट चीज़ सीखा है। पहले बहुत सारा आशीर्वाद देता है, चिरंजीवी हो जाओ, और उसके बाद नेत्र से आंसू भी निकलते हैं, बाल सहलाता है, गोद में ले लेता है, फिर पूछता है कि आपने तो बहुत अच्छा सीखा होगा गुरुकुल में इतने समय से, बताओ क्या सीखे हो। तो प्रहलाद महाराज अभी कुछ बता रहे हैं, जो यहाँ पे आप आते हो, प्रहलाद महाराज महाजन है। महाजन मतलब जो हम भक्ति सीखते हैं, तो अगर हम भक्ति सीख रहे हैं तो उसका कोई एक अथॉरिटी है जो सेट करता है चीज़ों को। जैसे यूनिवर्सिटी में एक डीन होता है, वो सैंक्शन करता है, वही पढ़ोगे।
तो भक्ति में अगर कोई चीज़ सीख रहे हो तो उसके जो ये भक्ति के 12 डीन होते हैं उसमें से एक ये डीन है जो सैंक्शन करेंगे, उसको आप पालन करोगे, भगवान के पास सीधा जाओगे। क्योंकि भगवान अगर खुद बोल रहे हैं तो शायद रिजल्ट ना दे, लेकिन उनके भक्त बोल दिया है तो ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि नहीं मिलेगा, मिलना ही मिलना है। इसीलिए भगवत गीता में भगवान के अर्जुन से बुलवाते हैं कि अर्जुन बोलो कि मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता है। भगवान खुद भी बोल सकते थे ना, क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि भगवान अपना वचन तोड़ने में एक्सपर्ट है, लेकिन भक्तों का वचन कभी टूटने नहीं देते हैं। तो यहाँ पे प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसाम प्रीतम विष्णु भक्ति। मतलब ये जो ऊपर के जो अंग है, अगर ये कोई विष्णु को अर्पण कर रहा है, श्रवण मतलब सुनना, जो शास्त्र दिए गए हैं, साधु हैं, उनसे जाके श्रवण करना, कीर्तन उसको बोलना, उच्चारण करना, विष्णु स्मरणम उसको याद करना, भगवान को जब पूजा आरती करते हैं तो उसको मनन करना, कंटेम्पलेट करना, पाद सेवनम जो तुलसी महारानी उनको जल देना, गंगा जो भगवान से संबंधित चीज़ें हैं उनकी सेवा करना, अर्चनम जो अर्चना यहाँ पे भगवान का अर्चना सेवा होता है, वंदनम जो हम प्रार्थना करते हैं भगवान के सामने, जैसे अभी गौर आरती हो रहा था, दास्यम मतलब यहाँ पे कई लोग आके फ्लावर की सेवा करेंगे, मतलब भगवान के लिए एक दास बन के सेवा करना, सफाई होती है, अलग अलग चीज़ होती है। साख्यम भगवान के साथ मैत्रीपूर्ण सेवाएं होती हैं, जो उनके फ्रेंड बलराम है ना, सुदामा, मंगल, वो सब उनके साथ खेलने वाले जो फ्रेंड है। आत्मनिवेदन, आत्मनिवेदन मतलब अपना संपूर्ण भगवान के लिए अर्पित कर देना, जो बलि महाराज ने किया था, तीनों लोग उन्होंने दान कर दिया। ये आगे ही आएंगे, जो हिरण्यकशिपु के बेटे हैं प्रहलाद, प्रहलाद के बेटे विमोचन, विमोचन के बेटे हैं बलि, तो ये तीनों लोग भगवान को फिर दान देते हैं। और थोड़ा सा कम पड़ता है तो अपना शरीर बोलते हैं यहाँ पे रखो, आत्मनिवेदन के एग्जाम्पल। कहने का मतलब है यहाँ पे कि यहाँ पे प्रहलाद महाराज ने ये हमको सारी शिक्षाएं दी है, क्योंकि उन्होंने किससे प्राप्त किया था? नारद मुनि से। तो जब हम भी अभी एक और अगला शिक्षा दे रहे हैं जो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, और प्रभुपाद जी यहाँ पे कुछ समझा रहे हैं। कौमार आचरते प्राज्ञा धर्मान भागवता निहि दुर्लभम मानुषम जन्यम ततम धुर्यम। मतलब इसका मतलब ये है कि पर्याप्त बुद्धि से बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वो जीवन के प्रारंभ से बाल्यकाल से ही अन्य सभी कार्यों को त्याग कर भक्ति कार्य के अभ्यास में मानव शरीर का उपयोग करे। किसको बोल रहे हैं? जिसको शरीर मिल गया है, अन्य कार्यों को त्याग कर भगवान की सेवा में लगे। मतलब यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवत गीता पढ़ने का चांस सबको मिलना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये जो हमारा शरीर है वो कब जाएगा कुछ पता नहीं है, और ये अपॉर्चुनिटी इसी लाइफ में है, दूसरे लाइफ में नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट पे हम जाएंगे कि अब उसका क्या होता है, किसका? हिरण्यकशिपु का। तो हिरण्यकशिपु अब तीसरे, इस बार जब ज्ञान दिए प्रहलाद महाराज ने तो वापस भेज दिया, लेकिन जब अगली बार जब प्रहलाद महाराज को बुलाता है तो सेम बात बोलते हैं। तो अब ये बहुत ज़्यादा क्रुद्ध हो जाता है और बोलता है कि तुझे इतना साहस कहाँ से आ रहा है? मेरे सामने जब तीनों सृष्टि के जो पूरा सृष्टि है कांपता है, तेरे अंदर इतना साहस कहाँ से आ रहा है? किस शक्ति से तू मुझसे इतना बात कर लेता है? तलवार निकाल लेते हैं कि आज तेरा गर्दन काट दूंगा, क्योंकि इसके पहले उन्होंने बहुत सारा पनिशमेंट दे चुका है। हाथी से कुचलवाया है, झरने के अंदर फेंका है, खौलते हुए तेल में डाला है, बहुत सारा दे दिया है, लेकिन कभी कुछ हुआ नहीं। लेकिन अभी तक का सारा पनिशमेंट अपने एजेंट के थ्रू कराया। आज इतना ज़्यादा क्रोधित हो गए कि आपने तलवार निकाली कि आज तेरा सर्वनाश करूंगा। फिर क्रोध में आ जाते हैं कि किस शक्ति के आधार पे तुम मुझसे इतना आर्गुमेंट करता है? कौन है वो? क्या इस खंबे में भी है? तो फिर वो खंबे को प्रहार करता है। प्रहार पहले नहीं करता है, पहले प्रहलाद बताते हैं कि जिस शक्ति का स्रोत आप है, आपका जो शक्ति है, उस शक्ति के जो स्रोत हैं, मेरे भी शक्ति के स्रोत वही है, और वो सर्वत्र हैं, इस खंबे में भी है।
तो यहाँ पे प्रहलाद महाराज ने बोला था कि वो खंभे में है, इसलिए भगवान खंभे से प्रकट हुए, मतलब अपने भक्तों की बात को सत्य करते हैं। तो वहाँ पे जाके प्रहार करने लगा। ये जो आप खंभे देख रहे हैं बड़े बड़े, तो खंभे पे जाके तलवार से प्रहार करने लगा। तो फिर ना मेघ की गर्जना हुई। भगवद गीता में भगवान बताते हैं कि जो ओमकार जो है वो मैं हूँ, जो ओमकार जो शब्द होता है वो मैं हूँ। तो मतलब जो भगवद गीता में आप पढ़ते हैं वही इन चीज़ों में सारा इसमें है। भगवान जब प्रकट हुए तो सारी चीज़ों को उन्होंने वहाँ पे प्रकट किया अपने पहले। तो इतना विराट गर्जना था कि किसी को भी नहीं पता चल पा रहा था कि सोर्स क्या है, मतलब उस खंबे से भी आवाज़ आ रहा है ये भी किसी को नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि वहाँ पे तो बहुत सारे उसके भी सैनिक थे, खड़े थे। जब भगवान पिलर से बाहर निकले तो फिर दोनों में युद्ध शुरू होता है। जब युद्ध शुरू होता है तो वहाँ पे जब हिरण्यकशिपु था तो देखता है कि ये ना तो शेर है ना तो मनुष्य है, ये है कौन। तो बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है, और जो भगवान का जो दहाड़ था उससे बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाता है। मतलब अभी तक अपने जीवन में जो कुछ नहीं किया था वो सारा उसके साथ घटित हो रहा है। कहने का मतलब है जो उसने बुद्धि लगा के सब प्लान बनाया था, अभी भगवान उसके साथ युद्ध कर रहे हैं, जैसे गरुड़ और सर्प का युद्ध होता है। गरुड़ अपने मुंह में दबा लेता है और सर्प अपने आप को छुड़ा लेता है। तो सर्प को लगता है मैं बच गया, लेकिन गरुड़ से कभी बच नहीं सकता है। तो फिर वहाँ पे क्या होता है कि भगवान उसको लेके खेलते हैं उसके साथ थोड़ी देर तक, फिर उसको फाड़ के उसका हृदय बाहर उठा के फेंक देते हैं। क्यों फेंक देते हैं? क्योंकि वो ईर्ष्या था जो उसके भक्त के प्रति, वो भगवान को सहन नहीं होता है, और उसका भगवान वहाँ पे एंड कर देते हैं। इसके बाद भगवान बहुत ज़्यादा क्रोधित होते हैं। उनको प्रार्थना करने के लिए सारे देवता वहाँ पे आए रहते हैं, किसी से भगवान कंट्रोल में आते नहीं हैं। जब प्रहलाद महाराज जाके प्रार्थना करते हैं तो कंट्रोल में आते हैं, और उनकी प्रार्थनाएं जो है बहुत ही स्पेशल है। और वो प्रार्थनाएं आप आके प्रभु जी से कभी किताब मांग के पढ़िए, सुनिए, समझिए और क्वेश्चन कीजिए। तो प्रहलाद महाराज के लिए नरसिंहदेव भगवान ने आज आविर्भाव लिया था। और इसमें आगे बहुत सारा डिस्कशन है, प्रहलाद महाराज क्या बोल रहे हैं, भगवान क्या बोल रहे हैं, तो बड़ा रोचक चीज़ है। तो ये किताब भागवतम है, इसको प्रभु जी से लीजिए, परचेज कीजिए, इसको पढ़िए। पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। बड़ा सुंदर वार्तालाप है, समय का लिमिटेशन है। तो यहाँ पे किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो एंड करेंगे। हरे कृष्णा।